तो चलिए बुलेटिन में खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। लखीमपुर हिंसा पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जब मामला 302 यानी कि हत्या का है तो गिरफ्तारी अब तक हुई क्यों नहीं है। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा आशीष शनिवार को 11 बजे पेश हो जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि सरकार को अपने से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इस केस को टेक ओवर नहीं करती है तब तक इस पूरे मामले में जो सबूत जो साक्ष्य अभी तक इकट्ठा किए गए हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर क्या करती है? सीधा गिरफ्तारी करती है ना। आरोपी कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है, कानून को अपना काम करना चाहिए। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया, वो आज आने वाले थे लेकिन उनसे कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उन्हें कल यानी कि शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत भी दी। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी सिद्धू चैन से नहीं बैठे हैं। पहले काफिले के साथ तो लखीमपुर खीरी जाने पर प्रशासन के साथ में खींचतान हुई। इसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू मौन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मुलाकात करी, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू मौन व्रत और भूख हड़ताल पर वही बैठ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का साफ तौर पर कहना कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो अपना हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा के बेटे आशीष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, ये मेरा आखिरी बयान है। इसके बाद नवजोत सिद्धू चुप हो गए और कार्यकर्ता और समर्थकों से घर वापस जाने की अपील करी। सिद्धू ने कार्यकर्ताओं से अपील कागज पर लिखकर तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीजेपी की सोशल मीडिया और आईटी सेल के साथ में कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा सोशल मीडिया के जरिए आपको छोटी छोटी चीजों पर घेरा जाता है लेकिन जरूरी है कि आप भी उसके जरिए प्रभावी जवाब दें। छोटे छोटे पोस्ट कभी कभी काफी प्रभावी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैल जाती हैं, इसके लिए जरूरी है कि उससे जुड़ी सकारात्मक चीजें उसी प्लेटफॉर्म पर तत्काल रिप्लाई किए जाएं। वहीं सीएम ने कहा लखीमपुर खीरी की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जब कानून सबको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार आखिरकार किसने दे दिया है कि कुशीनगर में कोई कार्य नहीं हो रहा है और कुशीनगर का कार्यकर्ता कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फोटो लेकर के उसको बता देंगे कि भाई क्या ये कार्य नहीं हो रहा है, क्या ये क्या है। कम से कम इतना सफेद झूठ मत बोला करो तो उसकी समझ में आएगा। अब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए पर्याप्त। कोई कहेगा देवरिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसको देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर बन रहे मेडिकल कॉलेज की फोटोज उसके साथ अपलोड करो, ये क्या है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में झाड़ू की सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन इस बार झाड़ू आम आदमी पार्टी के हाथों में नहीं बल्कि कांग्रेस के हाथों में है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाई, इसके बाद फिर क्या, यह सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने झाड़ू लगाई है। धर्म की नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर अजय कुमार लल्लू ने झाड़ू लगाई और इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा धर्म की नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर महाशमशान बाबा का मंदिर सीवर के पानी में डूबा हुआ है और ये सरकार सोई हुई है। अजय कुमार लल्लू ने कहा भाजपा सरकार रूप से निर्दयी हो चुकी है। वहीं गोरखपुर में मारे गए कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में निलंबित और फरार चल रहे पुलिस कर्मियों पर इनाम घोषित हुआ है। गोरखपुर से थाना रामगढ़ ताल में तैनात सभी 6 पुलिस कर्मियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित हो गया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण रवीना त्यागी की ओर से ये इनाम राशि घोषित की गई है। इसमें निरीक्षक जगत नारायण सिंह थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी, एसआई अक्षय कुमार मिश्रा निवासी थाना नरही जनपद बलिया, उप निरीक्षक विजय यादव निवासी बक्सा जनपद जौनपुर और इसी तरीके से उप निरीक्षक राहुल पे
जो कि देहात जनपद के निवासी हैं। मिर्जापुर के मुख्य आरोपी जो हैं मुख्य आरक्षी कमलेश सिंह यादव, इन पर भी 25,000 का इनाम घोषित हुआ है। तो सोचिए, इन्होंने कभी सोचा होगा कि थानेदार हैं और थानेदार से नामजद आरोपी हो जाएंगे और इतने नामजद कि इनके ऊपर इनाम भी घोषित हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत में काफी सुधार महसूस हुआ है और अब उनका मेडिकल ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा लिया गया। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें, अयोध्या में बीते 3 अक्टूबर को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से महंत नृत्य गोपाल दास को राजधानी के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। चित्रकूट में तत्कालीन एसपी रहे अंकित मित्तल के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर के मामले में केस दर्ज हो गया। डकैत गौरी के गिरोह के सदस्य को तारीख से वापस लाते समय रास्ते में जंगल में उसे गोली मार दी गई थी। इस पूरे मामले में चित्रकूट के कांग्रेस विधायक विलास चतुर्वेदी ने कोर्ट में ये पूरा मामला रखा, जिसके बाद कोर्ट ने तत्कालीन एसपी समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले भी 2 फर्जी एनकाउंटर्स में उनका नाम आ चुका है, जिसमें से एक एनकाउंटर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की जो जेब है वो ढीली हो रही है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी को लेकर आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले लोगों को गुलाब का फूल दिया। ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में राजपुर चुंगी पेट्रोल पंप पर किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा दूसरे दलों की महंगाई वाली सरकार बताती थी, अब भाजपा सरकार में यही अच्छे दिन आ रहे हैं। आज पेट्रोल आगरा में 100 से पार हो गया है। समाजवादी लोग गुलाब के फूल बांटने का काम कर रहे हैं आज हम लोग गांधीवादी तरीके से, क्योंकि पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, दाल, चावल, चीनी, कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान ना छू रही हो महंगाई का। जनता डिप्रेशन में है, गुस्से में है, तो आज समाजवादी लोग फूल देकर उनको गुस्सा कम करना, उनका डिप्रेशन से बाहर आना। जिस उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतांतरण का खेल करने वाले शहरी एक एक करके उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आते जा रहे। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद नई दिल्ली में उसके कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश एटीएस की कलीम के ग्लोबल पीस सेंटर के सह संचालक को भी पकड़ लिया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आने वाला ग्लोबल पीस सेंटर के सह संचालक सरफराज अली जाफरी ने फोन से मतांतरण का बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। फिलहाल दिल्ली के बटाला हाउस की ब्लॉक सी में मकान लेकर रह रहा था। एटीएस ने जाकर जांच की। जांच में पता चला कि सरफराज पीस सेंटर के अलावा ह्यूमैनिटी फॉर ऑल न्यू दिल्ली नामक संस्थान के नाम से कथित तौर पर सामाजिक कार्यों की आड़ में अवैध मतांतरण की गतिविधियों को संचालित कर रहा था। जनपद कानपुर देहात में आज उस समय जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया जब सत्ताधारी दल बीजेपी के कानपुर देहात की सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी विकास भवन के गेट के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। विधायिका ने डीआरडीए की लिपिक आमोद प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। बताया ये भी जा रहा है कि विधायिका ने विधायक निधि से एक दिव्यांग को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल देने का पत्र डीआरडीए विभाग को लिखा था, जिसके बाद दिव्यांग ने डीआरडीए के अफसर पर रुपए मांगे जाने की शिकायत विधायक से की, जिसको लेकर विधायक विकास भवन अधिकारियों से शिकायत करने पहुंच गए। इस दौरान उनके अधिकारियों से कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद माननीय धरने पर गए। की कीमत है 42,000 रुपए है, तो 17,000 रुपए विधायक निधि से देना होता है। तो मेरे पास आया था, तो हम लोगों ने 17,000 रुपए विधायक निधि से लिख दिया मुख्य विकास अधिकारी को, इसको दे दिया जाए। लेकिन कई दिनों से वो चक्कर काट रहा है वहां पे। तो आज उसने शिकायत किया कि कोई भदौरिया है के नाम पर पवन जो एक है कोई वहाँ कंप्यूटर वगैरह चलाता है, तो उस पैसे मांग रहा है 5,000 रुपये। उत्तराखंड में धामी सरकार ने टैक्सी वाहनों के 6 महीने का टैक्स माफ कर दिया है, जिससे हजारों टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली। कोरोना की दूसरी लहर में टैक्सी चालक आर्थिक मार से जूझ रहे थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने टैक्सी वाहन मालिकों को 6 महीने की अवधि के परमिट
आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस, इन तमाम चीजों के नवीनीकरण में शुल्क में राहत दी है। आरटीओ के मुताबिक शासन के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने कार, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम और ई रिक्शा, सार्वजनिक सेवायान वाहनों के अलावा बसों को टैक्स में छूट दी है। अप्रैल 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक सभी वाहनों के टैक्स को माफ किया जा रहा है। जो भी टैक्सी चालक नवीनीकरण के लिए पहुंच रहा है, उनके टैक्स की अवधि को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाजपुर नगर पालिका के सभागार में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नगर पालिका के तरफ से किए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। साथ ही त्योहार के सीजन को देखते हुए क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान बैठक में गुरजीत सिंह ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वच्छ कर्मचारियों से बेहतर सफाई करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही बोर्ड की बैठक में पालिका क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई है। प्रस्ताव रखे गए विकास कार्य को लेकर रखे गए हैं। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, यहाँ हमारी सड़कें कहीं टूट गई हैं, उसकी मरम्मत की जाएगी। जो हमारे पास राज्य वित्त का पैसा आया है, हर वार्ड में चिन्हित करके रिपोर्ट द्वारा ये मांग रखी गई। जो वार्ड में सबसे जर्जर सड़कें हैं या चलने की स्थिति में नहीं, उस वार्ड का आम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वो कोई सा तो वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार से सटी हरिपुर कला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में दर्जनों ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना से आसपास में हड़कंप मच गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि कुट्टू का आटा खाने से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी, लोगों को पेट दर्द, उल्टी और बेचैनी से महसूस होने लगी। वहीं हरिद्वार के अलग अलग अस्पतालों में लगभग 25 लोग भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर रायवाला थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाती नजर आई। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। मैं उठा हूं तो तीसरी बार फिर मुझे वॉमिट हुई है। उठने के बाद हमारी माता जी का फोन आया कि मेरी तबीयत खराब चल रही, तो हमने कहा चलो आपको हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही मेरे को चौथी बार की वॉमिट हुई है। ये जो भी परेशानी हुई है हमें कुट्टू का आटा खाने से ही हुई है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हॉस्पिटल है, हमने हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया, बहुत अच्छा इलाज किया है, बाकायदा मेडिसिन में, और उसमें इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है हमारे को। घर पे मैं अपनी बहू को उठाया, उसको भी उल्टी हो रही थी, तो हम आई नहीं है। क्या था परिवार में कितने लोगों को हुई दिक्कत? हमारे 3 लोग हैं। एक हमारी काम करने वाले का भी फोन आया है, लेकिन वो भी गई है, सो गई नहीं मालूम। आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा और जुए के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि बनभूलपुरा पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 17 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, जिनसे 45,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई। बताया ये भी जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में चल रहे मैच के दौरान ये लोग सट्टेबाजी का काम करते थे। पुलिस ने सट्टेबाजी में इस्तेमाल किए जा रहे 8 मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी सिटी ने बताया कि लंबे समय से आईपीएल मैच सट्टे और जुए की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद टीम बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। थाने में पकड़े गए हैं जुआ खेलते हुए, साथ में ही 3 लोगों को लालकुआ कोतवाली के द्वारा पकड़ा गया है सट्टेबाजी करते हुए। टोटल जो कल की कार्रवाई है नैनीताल जनपद की, वो बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जुए के संबंध में, और लगभग 45,000 रुपए के लगभग रिकवरी की। जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख किसानों का हाल जानने के लिए उत्तराखंड के अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर खीरी में हुई दर्दनाक घटना में घायल किसानों के जख्मों पर मरहम लगाया, और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पहुंचकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। कुछ एक्सीडेंट जिनको चोटें आई, वो मेरे बिलासपुर के भी एक व्यक्ति है, एक उत्तरांचल के व्यक्ति थे। तो मैं आज उन्हें हॉस्पिटल में मिलने गया था उत्तरांचल, और उनका हाल चाल जाना, उनसे जल्दी स्वस्थ होने की उन लोगों से मैंने भगवान से कामना करी कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो।
हरिद्वार के लक्सर सीएचसी के क्षेत्र में आज 40 केंद्रों पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। सीएचसी के बीपीएम आशीष शर्मा ने बताया कि 40 टीमें लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा टीका लगा रही हैं। हर टीम में एक एएनएम और एक वेरीफायर रखा गया है। साथ ही आशा और स्थानीय शिक्षकों ने भी इसमें सहयोग दिया। तो वहीं लक्सर में 6000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मथुरा के मानागढ़ी गांव में प्राइमरी स्कूल कई वर्षों से भगवान भरोसे चल रहा है। ग्रामवासियों के अनुसार स्कूल के अध्यापक समय से नहीं आते और आते भी हैं तो बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसको देखते हुए लोग निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको देखते हुए सर्वेश चौधरी प्राइमरी स्कूल के बाहरी फर्श पर आमरण अनशन पर बैठ गए। हमीरपुर में पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी आज कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि गयादीन अनुरागी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जो कि प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से मुलाकात न होने से नाराज चल रहे थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने पार्टी को अलविदा तक कह दिया। जिसके बाद सदर मुख्यालय के सपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ गयादीन अनुरागी का जोरदार स्वागत किया। लखीमपुर हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाती जा रही है, जहां कल कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन इजाजत न मिलने के कारण हंगामा खड़ा रहा। तो वहीं आज आरएलडी ने भी तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन एसपी सिटी को सौंपा है। तो वहीं राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्रा ने निष्पक्ष जांच की मांग करी और साथ ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त किए जाने और उनके बेटे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी रखी है। सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मृतक किसानों के परिजनों से मिलने के लिए सीतापुर के लखीमपुर के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते से ही पूर्व विधायक सहित सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तो वहीं राधेश्याम जायसवाल ने पुलिस पर बर्बरता और बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार से मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे की गिरफ्तारी और मृतक किसानों के परिजनों को 2 करोड़ की सहायता राशि देने की मांग रखी। एटा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड के नेतृत्व में शहीद पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोग भी बढ़ चढ़कर शामिल। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में आज भारतीय वायुसेना ने 89वां स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वायुसेना ने अपनी हवाई ताकत और वायु सैनिकों के जबरदस्त साहस, पराक्रम और अद्भुत करतब देखने को इस दौरान मिले हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष प्रबंध किया गया था। इस बार वायुसेना की थीम भी कुछ अलग ही देखने को मिली है, जो आत्मनिर्भर और सक्षम के नाम से थी। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने दुश्मन को कुछ इस अंदाज में संदेश दिया कि मानो दुश्मन थर-थर कांपते। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल में जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य और क्षमता का प्रदर्शन करते वायुसेना के सपूत नजर आए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला नमस्कार।